देखिए जैसे कि रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं और हमारी मार्केट के अंदर रश बढ़ता जा रहा है। उस रश के बढ़ते हुए पिक पॉकेटर्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। और अभी 3 दिन पहले की बात है, एक मार्केट में केस आया है कि लेडीज़ थी एक, उनके जो बैग से वो इफ़्फ़त कलेक्शन के पास गई थी जो जोगाबाई चौपाल पर है। उनके पास एक बड़ा बैग था, बड़े बैग के अंदर उनका एक छोटा बैग था जो गोल्ड वाले ज्वेलर्स जो देते हैं, उसके अंदर उनकी एक गोल्ड की चेन थी, एक गोल्ड का पेंडल था, 2 ईयर रिंग्स थी गोल्ड की और 3 रिंग थी हाथों की, वो भी गोल्ड की थी। और लगभग 2.25 लाख रुपए का गोल्ड था और 5,000 रुपये कैश थे, 500 के नोट थे और वो रबड़ के अंदर बंधे हुए थे, उनका बताना ऐसे ही था। और उन्होंने उसमें से 500 रुपये निकाले और चौपाल की तरफ वहाँ पर कोई सामान ख़रीदा इफ़्फ़त कलेक्शन के आसपास से, और फिर वो आ गई यहाँ पर पिंक टॉयलेट के पास। और यहाँ भजन लाल ये बर्तन की दुकान है यूटेंसिल्स की, यहाँ पे कुछ सामान लेने अपना आई। जब उन्होंने अपना हैंड बैग देखा तो उसमें से जो छोटा वाला बैग था, जो सुनार जैसी पोटली होती है, तो वो गायब थी उसके अंदर से। तो लगभग 3.25 लाख रुपए का गोल्ड और 5,000 रुपये, 4,500 रुपये कैश उनका चोरी हुआ है इसके अंदर। अभी कल का भी एक केस है, कल 20,000 रुपये किसी थे और शख्स पे, और उनके 20,000 रुपये चोरी हुए हैं। उनकी भी एफआईआर करा दी गई है और जिनके लगभग 3.25 लाख का गोल्ड और 4,500 रुपये कैश, उनकी भी एफआईआर ड्राफ्ट करा दी गई है। और हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मार्केट एसोसिएशन ने उनको डीसीपी को प्रोवाइड करा दी है, एसीपी को भी हमने सेंड कर दी है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं, जो भी हमारी ख्वातीनें यहाँ, जो भी लेडीज़ यहाँ पर आती हैं मार्केट में परचेजिंग करने, फिर मार्केट में बड़े वाले बैग को ना लेकर आएँ, क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस 99% आ रहे हैं जो बड़े वाले हैंड बैग हैं वो आप ना लेकर आएँ। छोटे जो पर्स होते हैं उसको कैरी करके चलें, बड़े हैंडबैग को ना लेकर आएँ, क्योंकि ज़्यादातर अमूमन केस उसी में आ रहे हैं। अभी सादिक प्लाजा का भी कल का एक केस है कि एक लेडी पकड़ी गई है 20,000 रुपये निकालते हुए किसी के पर्स में से, और कुछ सूट भी उसके पास से मिले हैं दुकानदारों की। तो उस लेडीज़ ने बहुत जल्दी सतर्कता अपनाई और उसने तुरंत, जब उसने देखा कि मेरे बैग से हाथ डाला, उसकी नज़र पड़ गई, उसने उस 3 लेडीज़ थी उसमें से एक को पकड़ लिया। फिर क्या है, वो उन्होंने पैसे दूसरे को करा दिए थे आगे ट्रांसफ़र, और फिर क्या है, दोबारा उन्होंने अपनी चेन को बुलाया और पैसे उनको रिटर्न करे। और फिर यहाँ के लोगों ने पकड़ा उनको, जो जिन लेडीज़ ने पकड़ा उनसे वो लेडीज़ कहने लग गई कि 15-20 हज़ार रुपये मुझसे आप ले लीजिए, लेकिन मुझे यहाँ से छुड़वा दीजिए। यानी ये पूरा रैकेट है और इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, यहाँ से खूब चोरी कर रहे हैं। और देखिए, मैं सबसे यही कहूँगा कि जो भी पकड़े जा रहे हैं ये लोग, हम लोग इनकी एफआईआर खुद कराएंगे। सिर्फ आप किसी के साथ अगर कोई घटना होती है कस्टमर के साथ, तो सिर्फ आप उसका मोबाइल नंबर और कौन नाम उसका नोट कर लीजिए और कौन से लोकेशन पे चोरी हुई है, बस उस जगह का नोट करके मार्केट एसोसिएशन को मेरे नंबर पे आप प्रोवाइड करा दीजिए। मेरा नंबर है 9911328722। आप मेरे नंबर पे प्रोवाइड कराइए, मैं सबकी एफआईआर की ड्राफ्टिंग कर दूँगा। और आप किसी को भी थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोर्ट जाने की ज़रूरत है, वो सारा हम देखेंगे, थाने का भी हम देखेंगे, कोर्ट का भी हम देखेंगे। मार्केट एसोसिएशन अपनी तरफ से एफआईआर रजिस्टर्ड कराएगी सब लोगों की। आप लोगों को पूरा कोऑपरेट रहेगा। अगर आप किसी पिक पॉकेटर को पकड़ते हैं, उसमें भी पूरी तरह से हम आपको कोऑपरेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये केसेस के अंदर लास्ट ईयर के मुकाबले अगर हम देखें तो लास्ट ईयर के मुकाबले केसेस कम हैं। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा केसेस थे, एक रात में 16-16, 15-15, 20-20 पिक पॉकेटर्स पकड़े जाते थे। और वैसे अभी देखते हैं, इसको हम पूरी तरह से वॉच कर रहे हैं, मार्केट में राउंड भी लगा रहे हैं, टीम भी घूम रही है। समाज सुधार ट्रस्ट को भी हमने इसमें अप्रोच किया है कि आप भी अपनी मार्केट में, हमारी मार्केट के अंदर, क्योंकि
उनके पास पूरे रिसोर्स हैं, उनके पास टीम है एक बड़ी, तो हमने उनसे कहा है कि आप मार्केट में घूमिए, सर्वे करिए और नज़र रखिए लोगों पर, क्योंकि अभी हमें सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं, तो इसलिए हम समाज सुधार ट्रस्ट की टीम को इसमें यूज़ कर रहे हैं। और उन्हें हमने स्पेशली अप्रोच किया है कि आप मार्केट में घूमें। और लास्ट ईयर के मुकाबले केसेस पहले से कम हैं अभी। जो है अब हम भी वॉच कर रहे हैं इनको, केसेस को, और नज़र रख रहे हैं, लोगों को अवेयर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग अवेयर हो जाएं ज़्यादा से ज़्यादा और नुकसान से बचें, और जो बड़ा बैग है वो लेकर ना आए मार्केट के अंदर।